गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो है वह मैंने आज रिवीजन के लिए लिया है। उसमें क्वेश्चन आंसर्स है वो हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है। कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है। तो गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। तो यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। दूसरा, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। ब, यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ मिलती है। क, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। तो आंसर में क्या आएगा कि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। क। नेक्स्ट, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यहाँ के लोगों के नाखून लंबे होते हैं। ब, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। क, यहाँ के लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो आंसर में आएगा कि क्योंकि यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। ब। नेक्स्ट, थर्ड, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना। काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। ब, बड़े साहस का काम है। क, बहुत साधारण बात है। तो आंसर में क्या आएगा, एक अनूठा अनुभव है। एक अनूठा अनुभव है। नेक्स्ट, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, तो इसके अंदर से आंसर ढूंढकर आपको लिखना है। फर्स्ट, शाम खियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। शाम खियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। तो आंसर में क्या आएगा कि शाम खियाली को हम कच्छ का क्या कह सकते हैं, प्रवेश द्वार कह सकते हैं। आंसर में आएगा प्रवेश द्वार। नेक्स्ट, गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। तो आंसर में क्या आएगा, सिंधी। नेक्स्ट, हाजीपीर में पीर का खाली जगह है। हाजीपीर में पीर का खाली जगह है। तो क्या आएगा आंसर में, मजार। क्या आएगा, मजार। गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। तो आंसर में आएगा आदिपुर। आंसर में आएगा आदिपुर। नेक्स्ट, खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो आंसर में आएगा सूरजबारी। आंसर में आएगा सूरजबारी कि सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। ए, आदिपुर। बी, गोपालपुर। सी, भचाऊ। और डी, मुंद्रा। तो आंसर में आएगा सी, भचाऊ। नेक्स्ट, कंडला क्या है। कंडला क्या है। ए, हवाई अड्डा। बी, औद्योगिक नगर। सी, पर्यटन केंद्र। और डी, बंदरगाह। तो यहाँ पे आंसर में आएगा डी, बंदरगाह। कंडला एक बंदरगाह है। थर्ड, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है। कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है।
ए मांडवी में, बी लखपत में, सी गांधीधाम में और डी भद्रेश्वर में। तो आंसर में क्या आएगा? ए मांडवी में। नेक्स्ट, सूरज सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है। सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है। ए पुस्तक, बी संस्था, सी नगरी और डी कृति। तो आंसर में क्या आएगा? बी संस्था। यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है उसका रिवीजन कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 3 उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं, एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं, इसलिए प्रिपरेशन आपको करनी है। आपने यदि इस चैप्टर के अंदर जो मैंने PDF भेजी थी तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है तो आपको लिखना है, यदि है तो आपको लिखना नहीं है, उसमें से ही आपको रीड करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देश के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? तो उत्तर है, समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। थर्ड, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? तो आंसर में आएगा, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकती है। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकती है। नेक्स्ट, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं, गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं। फिफ्थ, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना। नेक्स्ट, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। नेक्स्ट, उजियाला कहाँ बंदी है? उजियाला कहाँ बंदी है? उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला, हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। नेक्स्ट,
धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक हर खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। नेक्स्ट, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का क्या मतलब है? अ, पूजा घरों के स्वरूप बताना। ब, सच्ची भक्ति प्रकट करना। क, भगवान का बंटवारा करना। तो आंसर में आएगा भगवान का बंटवारा करना, क। सेकेंड, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। ब, वहाँ पहाड़ पर है। क, पैर थक गए हैं। तो आंसर में आएगा अभी तो राह शुरू हुई है। अभी तो राह शुरू हुई है, अ। नेक्स्ट, जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है। जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि अ, यहाँ असह्य गर्मी पड़ने लगी है। ब, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। क, यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। तो आंसर में क्या आएगा? यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है। तो आंसर में क्या आएगा? यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली जगह है। अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है। तो आंसर में क्या आएगा? मंजिल। मिला ना खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो आंसर में क्या आएगा? सूरज। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। नेक्स्ट, थर्ड, अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील खाली जगह है। आंसर में क्या आएगा? वितान। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है। नेक्स्ट, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता खाली जगह है। तो जलता रेगिस्तान है। पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। नेक्स्ट, हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर। तो आंसर में क्या आएगा? आंगन। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। नेक्स्ट, लास्ट हमारे जो एमसीक्यूज है वो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, मजबूर कौन है? मजबूर कौन है? ए, आदमी। बी, रोशनी। सी, बगिया। और डी, दीपक। तो आंसर में क्या आएगा? डी, दीपक। कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? ए, भगवान को। बी, इंसान को। सी, धरती को। और डी, सागर को। तो आंसर में आएगा बी, इंसान को। नेक्स्ट, किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? ए, प्यार। बी, बहार। सी, पानी। और डी, मित्र। तो आंसर में क्या आएगा? ए, प्यार। नेक्स्ट, फोर्थ, प्यासी कौन है? प्यासी कौन है? ए, फुलवारी। बी, धरती। सी, चट्टान। और डी, मंजिल।
तो आंसर में क्या आएगा? सी चट्टान, सी चट्टान। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो यहाँ पे उसका रिवीजन कंप्लीट होता है। जो मैंने अभी रिवीजन कराया उसके अंदर जो आपने नहीं लिखा है वो आपको रिवीजन के लिए लिखना है, और पूरा चैप्टर जो है वह आपको रीड करना है। उसमें से कोई भी एमसीक्यू पूछा जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो यह सब आपको रीड करना है, लर्न करना है। थैंक यू, धन्यवाद।